रखे थे भाई अदर कास्ट में शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरी मम्मी मेरे पापा का स्टेटमेंट था कभी गलती से इधर प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये वो पहले ही मतलब मेरे पेरेंट्स एकदम बोल दिए थे। तो मैं तो भाई लव वन साइड है, मतलब उनका ज़्यादा झुकाव मेरे साइड तो था। ऐसा नहीं कि प्यार ही बहुत है, झगड़े भी बहुत होते, लेकिन झगड़ा कभी कभी तो कुछ भी बोल देती हूँ मैं, मुझे नहीं रहना ऐसा वैसा। तो मेरे हस्बैंड मेरे अगेंस्ट थे, उनको अगेंस्ट मतलब वो कभी मुंह से नहीं बोले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी हो? पढ़ते आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज का ये ब्लॉग स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। आप सबके सारे सवालों के जवाब इस ब्लॉग में आज मैं देने वाली हूँ। जैसा कि बहुत से लोग बार बार ये पूछ रहे थे कि आपकी शादी हुई है या नहीं, आप कहाँ रहते हो, आपकी उम्र क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार मुझसे लाइव में भी पूछे गए हैं, व्लॉग्स में भी पूछे गए हैं, और आए दिन कोई ना कोई मुझसे पूछता रहता है। तो भाई मैंने सोचा चलो सबसे पहले आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। शायद इसके पहले मैंने एक आध वीडियो में बनाया था, लेकिन जैसा कि अब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं तो मैं आप सबको अपना आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और मैं मैरिड हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और ये सुन के शॉक्ड मत हो जाना, सच बात है। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटी मेरी 10 साल की है, एक बेटी मेरी 8 साल की है, एक बेटा मेरा 4.5 साल का है, और जो फोर्थ वाला बेटा है वो है 2.5 साल का। ऐसे से गैप है मेरे बच्चों। बैंड्रा के पहले आता है खार, वहाँ रहती थी और वहाँ मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ 10 तक। उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी, वो ग्रैंड रोड है, वहाँ जाती थी मैं कॉलेज मेरा पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, सोशल साइंस से मेरा मतलब ये हुआ है ग्रेजुएशन कंप्लीट। और मेरे कॉलेज का नाम था BM रुइया गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। और हाँ, मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत लोगों के मन में होगा अरे यार आप गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते थे, तो हाँ भाई मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। जो मुंबई में है उनको पता होगा, गर्ल्स कॉलेज है अपना BM रुइया गर्ल्स कॉलेज, भवंस कॉलेज के थोड़े से डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और भवंस कॉलेज के जस्ट बाजू में विल्सन कॉलेज है ये, और उसके आगे जाएंगे तो चन्नी रोड का वो आ जाता है, गिरगांव चौपाटी का। तो जो मुंबई वाले होंगे उनको पता होगा। तो भाई मैं वहीं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं एडमिशन अपना बैंड्रा में पीपल्स कॉलेज में करवाने वाली थी। वहाँ मेरा नंबर भी आ गया था। पहले लिस्ट निकलता है ना कि आपका कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं, 10th के बाद। तो मेरा लिस्ट भी आ गया था। मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, तो वो लोग भी वहीं पे जाने वाले थे, लेकिन मेरे पापा को मेरे मामा के लड़के ने बोला नहीं वहाँ डाल दो गर्ल्स कॉलेज में, ये वो जो भी बोला उनको। तो पापा ने उनकी बातों में आके मुझे वहाँ शिफ्ट करवा दिया। तो मैंने उस वक्त पापा को इतना आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है मैं जस्ट 10th पास हुई थी और कॉलेज का मुझे इतना आइडिया नहीं था। फिर पेरेंट्स के ऊपर चढ़ के तो हम बात नहीं कर सकते ना भाई कि मेरे को यहीं जाना है वहीं जाना है। तो उस वक्त जहाँ मेरे पापा को सही लगा, जैसा उनका बजट था, उन्होंने जैसे एडमिशन कराया मैंने भी ओके कर दिया। और रही बात मैं विरार क्यों बोलती हूँ, तो भाई मैं शादी के बाद विरार शिफ्ट हो गई। मतलब नाला सोपारा भी बोल सकते हैं, विरार भी बोल सकते हैं, हम दोनों के बीच में। तो ठीक है, तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई शादी के बाद। और मेरी मम्मी भी हमारे साथ मतलब खार में ही रहती थी, वो भी यही शिफ्ट हो गए थे। पहले मम्मी लोग ही शिफ्ट हुए, बाद में फिर मेरे हस्बैंड भी यहाँ अपना खुद का घर ले लिए। तो शादी के बाद हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। और कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि अब कहाँ तक पढ़ी हो, तो भाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और MA फर्स्ट ईयर मैंने करा था, लेकिन शादी के बाद मैंने सिर्फ 6 महीने तक पढ़ाई की। उसके बाद मेरी बेबी जो फर्स्ट बेटी है तन्वी, वो मेरे पेट में आ गई, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद फिर माहौल चेंज हो जाता है, फिर ससुराल, फिर उसमें बच्चा भी आ गया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओ। और मेरा ना फिर मन भी हट गया, इतना पढ़ने का मेरा मन था, मतलब किया नहीं बाद में। उसके पहले मेरे को टीचर बनना था, ये मेरी हॉबी थी। कि ऐसा फिक्स हॉबी नहीं था, ऐसा तो मुझे लॉयरिंग का भी था शौक कि हाँ मैं लॉयर बनूंगी करूंगी, लेकिन होता है ना समय के साथ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो भाई आई थिंक मेरे एज के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो भाई मैं 32 साल की हूँ, कोई 23, 24, 20, 22 की नहीं हूँ, मैं पूरे पार 32 साल की हूँ, ठीक है।
अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है, 9 फ़रवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो अभी ज़्यादा दिन नहीं है। आप लोग विश करोगे कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। पहले एडवांस विश कर दो आप लोग, ठीक है। तो सबके विशेस आने चाहिए मुझे, याद रखना। अपनी पूरी जर्नी बता रही हूँ, लाइक शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करने वाली हूँ वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। हाँ, स्कूल टाइम की बात बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ से 8 से पढ़ाई स्टार्ट की। इसके पहले मैंने गांव में पढ़ाई की है। गांव मेरा प्रयागराज है और मैं प्रयागराज के आगे प्रतापगढ़ होता है, वहाँ एक गांव है आमापुर करके, उस गांव की मैं रहने वाली हूँ। तो मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, रहती मुंबई में हूँ। बहुत सारे हमारे जो यहाँ के भी लोग जुड़े हैं उनको नहीं पता कि आपका गांव कहाँ है। तो ऐसा है मेरा। और हस्बैंड से मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी तो मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात जो गरबा होता है, जो डांडिया खेला जाता है, नवरात्रि का दिन था उस टाइम। बस उन्होंने मुझे देखा था, मैंने उनको इतना ध्यान से नहीं देखा था। फिर हमारे पेरेंट्स में बात हुई, फिर पेरेंट्स को शायद सही लगे, अच्छे लगे, फिर उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया। फिर मैंने इनको देखा, इनके हाव भाव, बिहेवियर, बाकी चीज़ें, मुझे वाइब काफ़ी अच्छी मैच होने लगी कि हाँ ठीक है। फिर समझ लो हम लोग का एटलीस्ट 1-1.5 साल वेट करने बोला पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 1.5 साल आपको रुकना पड़ेगा, उसके पहले शादी नहीं हो सकती। मेरे हस्बैंड तो रेडी थे शादी करने के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मैं खुद बोली कि मेरी जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगी। तो 1.5 साल तक समझ लो एक दूसरे को हमने डेट किया और एंगेजमेंट हो गई थी। ऐसा नहीं कि विदाउट एंगेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं। एंगेजमेंट मतलब कोई बड़ा फंक्शन ऐसा कुछ नहीं किए थे, उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। जैसे एक होता है ना, रोका हो जाता है, तो वैसे ही समझ लो। तो ऐसा मेरी मम्मी उनके घर गई थी, फिर हमारे दादाजी उनके घर गए, फिर बातचीत हुआ। ऐसा आप बोल सकते हो कि लव टू अरेंज, बहुत फुली लव नहीं है, लव वन साइड है। मतलब उनका ज़्यादा झुकाव मेरे साइड था। मैं तो तब पढ़ रही थी, मुझे इतना नहीं मतलब समझ था कि मैं कैसे किसी को पसंद करूं। मेरे पेरेंट्स तो पहले ही बोल रखे थे, भाई अदर कास्ट में शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरी मम्मी मेरे पापा का स्टेटमेंट था, कभी गलती से इधर प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये वो पहले ही मतलब मेरे पेरेंट्स एकदम बोल दिए थे। तो मैं तो भाई, भले मैं देखने में कैसी भी हूँ, लेकिन आपको मैं सच बताऊँ, मैं मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं गई हूँ। मेरे पेरेंट्स जो बोलते थे मैं वही करती थी। और आज दिन तक मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं काफ़ी वेस्टर्न ड्रेस पहन के कॉलेज गई थी। और मेरे कॉलेज में आई थिंक मेरे क्लास रूम में और मेरे आसपास के कॉलेज में, बड़ाई नहीं कर रही हूँ, सब मेरे से पूछते थे आप कपड़े कहाँ से लेते हो, आप इतनी सुंदर कैसे दिखते हो, ऐसा वैसा जो भी है। तो थोड़ा मेरा ही क्रेज़ वहाँ पे ज़्यादा था। अच्छा था कि गर्ल्स कॉलेज था, ये मेरे लिए अच्छा था। लेकिन गर्ल्स कॉलेज बोलने गए, बहुत सी लड़कियों का बॉयफ्रेंड भी रहते थे। शादी उसी से होगी, प्यार उसी से करना जिससे तुम्हारी शादी होगी। तो प्यार करने का मौका ही नहीं मिला। मेरी तो पढ़ाई चली रही थी और मैं ज़्यादा अपनी फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहती थी। मेरी 2 ही फ्रेंड थी और उन दोनों के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। शादी के बाद तो अब जैसे भूल से गए, भूल तो नहीं गई हूँ, याद है मुझे सब कुछ, लेकिन अटैचमेंट ज़्यादा, मतलब बातचीत बहुत नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाता और थोड़ा सा मैं दूरी बनाती हूँ यार, कि याद आती है, फिर ऐसा लगता है जाऊँ उनसे मिलूँ। लेकिन है यहीं पे, वो लोग खार में ही है, मेरी दोनों फ्रेंड खार में ही है। अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई है और मेरे 4 बच्चे हो गए, सोचने वाली बात है। तो ये है मेरी लाइफ की जर्नी। और यूट्यूब पे मैं क्यों आई, कैसे आई, तो इसके पहले मेरा यूट्यूब पे कुकिंग का चैनल था और उस चैनल पे काफ़ी अच्छे, मतलब आई थिंक 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर भी थे मेरे। और मेरा वीडियो लॉकडाउन में बहुत अच्छा चला था, समझ लो चल ही गया था। लेकिन मेरा जो मतलब मन है ना, वो बहुत ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लाई करता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लिप मारता है, इधर उधर इधर उधर, ये करूँ वो करूँ। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना है तो मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो तो मेरे भाई ने पूछ किया, दीदी तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, तू कुकिंग के वीडियोस बना। कुछ दिन तक मैंने कुकिंग के वीडियोस बनाए, डाले, लेकिन मेरा क्या था ना, कंसिस्टेंट जो बोलते ना, वो मैं नहीं थी। आज डाल दिया तो 1 हफ्ते बाद डाला, फिर डाला नहीं डाला, कुछ इसी टाइप से मेरी जर्नी चल रही थी। देन उसके बाद मेरे भाई ने बोला, फिर तू करना क्या चाहती है, तेरे वीडियोस भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत, अगर मैं समझ 3 महीना और मेहनत कर दी हो तो मुझे अर्निंग भी आने
लगता मुझे अपने कुकिंग के वीडियो से। लेकिन फिर मैंने डिसाइड करा मैं कुकिंग वीडियो बंद करूँगी, मुझे नहीं करना है। फिर मैंने क्या करा, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। मैंने बोला मैं कुछ अब अलग करूँगी। तो मेरा भाई बोला तू क्या करेगी? फिर मुझे मेरे भाई ने, मतलब मेरा शिवाय बॉर्न हुआ था तब मेरे भाई ने मेरे को बोला कि, मैंने बोला मुझे भी इंस्टाग्राम यूज़ करना है, कैसे बनाते बता। उसने बता, फिर मैंने वहाँ से अपना इंस्टाग्राम 2022 में मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट बनाया। वहाँ से वीडियोस कभी बनाती थी कभी नहीं बनाती थी, चलते आ गए। उसके बाद मैंने बोला मैं यूट्यूब पे कुछ करना चाहती हूँ। वो बोला क्या करेगी क्या करेगी? सोचते सोचते समझ में आया कि मेरा भाई बोला चलो ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग कर लोगी? मैंने बोला व्लॉग तो मैं कैसे करूँगी, मुझे बताएगा मैं कर लूँगी। सोचते सोचते बोलते बोलते थोड़ा बोलने में झिझकिचाहट, पता नहीं क्या क्या, बहुत बहुत चीज़ें फेस की हूँ यार लाइफ में। क्या बताऊँ मैं आपसे, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान मैं दिखती हूँ आपके सामने, ठीक है। हाँ ये है कि मेरे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं गई। मैंने हमेशा अपने आप को सोचा यार कुछ भी हो जाए। कितने लोग बोलते हैं अरे अभी तो 4 बच्चे हो गए, ऐसा है, अभी वीडियोस तो बंद हो जाएंगे, ऐसा वैसा। आपको पता है आप अगर लाइफ में कभी भी आगे बढ़ते हो ना, तो आपके पीछे बहुत से लोग छूट जाते हैं, आधा जलन के मारे और आधा आप खुद ही उनको टाइम नहीं दे पाते हो। तो समझ जाओ कि हम सबको पकड़ के तो नहीं चल सकते। अब भाई मुझे शौक था, फिर मुझे जब पता चला कि हाँ व्लॉग अपने आप को दिखाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, किधर घूम सकते हो, कर सकते हो, अपनी सिर्फ लाइफ शेयर करना है। तो मेरे हस्बैंड मेरे अगेंस्ट थे। उनको अगेंस्ट मतलब वो कभी मुंह से नहीं बोले कि तुम ये करो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा नहीं लगता था। वो आज दिन तक, शादी के मेरे 10 साल हो गए, 11 साल लग गए हैं, मेरे हस्बैंड कभी भी स्टेटस पे मेरी फ़ोटो, मेरे बच्चे के फ़ोटो कभी नहीं अपलोड किए, स्टेटस पे भी नहीं लगाया। वो उनको डर लगता है कहीं नज़र ना लग जाए, ये वो दुनिया की नज़र से। लेकिन जब मैं फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह डालती थी तो वो बोलते थे यार तुम ज़रा संभल के करना, ध्यान से करना, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो। मैंने बोला टेंशन मत लो। मेरी आईडी चली गई, फेसबुक पे भी मेरी आईडी थी। मेरी आईडी 2 महीने के अंदर मेरे 14,000 फॉलोअर हो गए थे। मेरी आईडी किसी ने कोलैब के चक्कर में, मुझे तो पता नहीं था कोलैब होता क्या है, उस चक्कर में मेरी आईडी चली गई। फिर रोना धोना थोड़ा बहुत हुआ, आईडी मिली नहीं, लेकिन फेसबुक पे जल्दी कहाँ सुनवाई होता है। फिर उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, आईडी जाने के बाद फिर मेरा मन टूट गया कि अब नहीं बनाऊंगी। फिर वो आईडी पे गलत गलत वीडियोस वगैरह अपलोड करने लग गए। फिर मैंने उधर रिपोर्ट डाला, तब वो आईडी बंद हुई। फिर मैंने सेकेंड आईडी बनाई, वो आईडी पे भी मैंने ज़्यादा काम नहीं करा, 1 साल ऐसे ही आईडी छोड़ दिया बना के मैंने। फिर 6 महीने से मैंने सोचा अब कुछ डालती हूँ, फिर कंटिन्यू करा। देन आज मेरे फेसबुक पे भी सिर्फ 6 महीने के कंटिन्यू, मतलब आज डाल रही हूँ फिर डाल रही हूँ, ऐसे कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि 9 बजे डाल दिया तो डाल दिया डेली, ये वाला मेरे लाइफ में पता नहीं कब रूल आएगा, समझ ही नहीं आता। मैं अकेली हूँ यार, मेरे से नहीं हो पाता है। एडिटिंग मैं ही करती हूँ, वीडियो शूट मैं ही करती हूँ, और थंबनेल वगैरह तो मैं कुछ नहीं बना पाती हूँ, जैसा मुझे समझता है सिंपल सादा वैसे ही मैं कर देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने जाती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे ऐसी जर्नी मेरी, फिर फाइनली मेरे फेसबुक पे पूरे 73,000 मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हुए। देन इंस्टाग्राम पे मैं कंसिस्टेंट कभी नहीं रही हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ है कि आप लोग का प्यार मेरे साथ है, मुझे नहीं पता। उस पर भी फॉलोअर बढ़ते गए। हालांकि मेरा कंटेंट बहुत सादा रहता है, मतलब रील्स चल रहे हैं, लिपसिंग कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ठुमके उमके लगा ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा डांस वांस आता नहीं। मैं बहुत शाय गर्ल थी, बोलने में मैं कभी भी नहीं झिझकती थी, कभी भी किसी चीज़ को कहने में कभी नहीं झिझकती थी। लेकिन मुझे डांस करना, बहुत ज़्यादा स्टाइल मारना, वैसा मुझे नहीं मन आता था, और ना ही मैं ऐसी लड़की हूँ अभी भी। बहुत ओपन नहीं अपने आप को कर पाती हूँ। हाँ ठीक है, जितना आता है सोचती हूँ हाँ इतना ठीक है। चाह है कि मैं सारी चीज़ें सीखूं, करूं, आगे बढ़ूं। तो ये सब मेरी जर्नी है। आई होप आप लोग को ये वीडियो में सारी जर्नी और पता चलेगी। धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मेरे हस्बैंड नेचर के बहुत अच्छे हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन उनको वो कभी किसी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं करते। बस हमारा रिश्ता अच्छा ही है। हम एज अ फ्रेंड ज़्यादा एकदम कैजुअली रहते हैं। वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, तो एज अ फ्रेंडली हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और कभी कभी गुस्सा भी बहुत करते हैं भाई, झगड़ा भी होता है। झगड़ालू मैं भी बहुत हूँ, वो भी बहुत है। तो ऐसा नहीं कि प्यार ही बहुत है, झगड़े भी बहुत होते। लेकिन झगड़ा कभी कभी तो कुछ भी बोल देती हूँ मैं, मुझे नहीं रहना ऐसा वैसा, कुछ भी हो जाता है झगड़े में। लेकिन फिर वो मना लेते हैं मुझे, तो फिर मैं बोलती चलो यार शॉर्ट आउट हो गया तो ख़त्म करो झगड़ा, है ना।
तो ये मेरी जर्नी है। एंड मैं यहाँ 8th स्टैंडर्ड से मतलब मुंबई में, पहले मैं 6 साल की थी आई थी, 3 साल रही थी, उसके बाद फिर मैं 13 साल की थी तब आई थी। 13 साल आई तो मेरा एडमिशन 8th स्टैंडर्ड में हुआ, तो फिर मैंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट करा। बहुत दिक्कतें आई, मराठी मुझे आता नहीं था, समझता नहीं था। अभी मराठी मुझे समझता है, बोलती थोड़ा बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेरी लाइफ की यही जर्नी है। और यूट्यूब की इनकम कितनी आती है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल आप लोग मेरे बारे में जान लिए हो, मैं कैसी हूँ, क्या है मेरा नेचर। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। लेकिन एक गंदी आदत आप बोलो या फिर ये मेरी अच्छी आदत है, मुझे तो अच्छी लगती है कि मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। जो है सीधा मुंह पे बोलूँगी, आपको अच्छा लगे तो वेलकम, अदरवाइज़ आपको पहले बोला है भीड़ कम रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिन से मैं सोच रही थी यार कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें शेयर करूँगी। बहुत से लोगों ने बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस किए कि आपकी मम्मी आपके साथ कैसे आ गई रहने, तो वो वाली स्टोरी तो मैं बाद में बता दूँगी आपको किसी अदर ब्लॉग में। फ़िलहाल आप अभी क्लियर हो जाओ कि यस, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों वाली मम्मी हूँ भाई, ठीक है। और मेरी एज 20 बोल रही हूँ, मेरी एज 32 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप बार बार क्वेश्चन मत करना। जितने लोग लाइव में भी आते हो ये व्लॉग ज़रूर देखना, आपकी सारी जो माइंड में सवाल आपके चल रहे हैं वो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और लास्ट एक चीज़ और बोलूँगी यार, आप लोग जब से मेरी लाइफ में आए हो, सच बताओ मुझे जी तो मैं पहले भी रही थी, लेकिन अभी एक और जीने का मन करता है। एक बोलते ना, एक उम्मीद जगी है, एक आगे बढ़ने का। जो मैंने सोचा था यार कि मेरी शादी हो गई, शादी जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई मेरी शादी हो गई, देन शादी के बाद मेरे बच्चे हो गए, और अब मैं क्या कर पाऊँगी लाइफ में, मुझे नहीं समझ, मैं घर में ही रह जाऊँगी। लेकिन जब मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना, देन उसके बाद आप लोग से मेरा मुलाकात हुआ, और शायद मेरे पापा के डेथ के बाद मेरा मतलब ये वीडियो कंटिन्यू रहा है। बीच बीच में काफ़ी सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे गैप्स हुए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा देर ही सही, लेकिन मैं धीरे धीरे चीज़ों को ठीक कर लूँगी। सो फाइनली आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि कुछ लोग, एटलीस्ट कुछ लोग इस सुप्रिया सिंह को जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, प्यार करने लग गए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना पेशेंस ऐसे ही बना के रखो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, और हमेशा आप लोगों के साथ मैं ऑनेस्ट रहूँगी, एंड कोशिश करूँगी और बेहतर बनने की, और अच्छे वीडियोस लाने की, अच्छे व्लॉग्स, अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की, टाइम को परफेक्ट मैनेज करने की। लेकिन अभी कुछ आपको पता है हमारे घर की कंडीशन, हमारे बच्चे छोटे हैं, सो नहीं हो पा रहा मैनेज। लेकिन डोंट वरी, अच्छे दिन आएंगे, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, और भोले बाबा साथ हैं तो सब कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा। तो और अगर कुछ सवाल रह गया होगा तो आप नेक्स्ट मतलब ये वाली वीडियो में, ये वाले व्लॉग में आप लोग कमेंट कर देना सब लोग। अगर कुछ चीज़ें और डीपली जानना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल अभी कुछ दिन कंटिन्यू आपको मेरे से जुड़ी हुई और हमारे घर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको मैं व्लॉग के जरिए डेली लेके आऊँगी, ताकि आप लोग ना बहुत अच्छे से खुले दिल से मेरी सारी बातें जान सको, सुन सको, समझ सको, और फिर आप लोगों के माइंड में जो बार बार ये सवाल आ जाते हैं ना, वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मैं आपकी सुप्रिया हमेशा आपके साथ, आपके प्यार से ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। सो लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग क्या और पूछना चाहते हो, देखना चाहते हो, सब कमेंट डाउन करना, ठीक है। सो लव यू ऑल मेरी फैमिली, नज़र ना लगे आप सबको, आप सब हमेशा मेरे साथ रहना, और यूं ही साथ से साथ हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।